सम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 का भाग करने पर भाग पूरा पूरा विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या में 2 का भाग करने पर भाग पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? गिनने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याओं में अगर शून्य को शामिल कर दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। परवर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की परवर्ती संख्या कहलाती है। पूर्ववर्ती संख्या किसे कहते हैं? किसी संख्या में 1 घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या की पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का केवल 2 ही गुणनखंड हों तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिसका गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। गुणनखंड किसे कहते हैं? किसी संख्या को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या उस संख्या का गुणनखंड कहलाती है। सार्वगुणनखंड किसे कहते हैं? किसी 2 संख्याओं के सभी गुणनखंडों में जो गुणनखंड दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ हो उसे उन संख्याओं का सार्वगुणनखंड कहते हैं। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या का सार्वगुणनखंड केवल एक संख्या होता है उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। समभिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश छोटा और हर बड़ा होता है उसे समभिन्न कहते हैं। विषम भिन्न किसे कहते हैं? जिस भिन्न का अंश बड़ा और हर छोटा होता है उसे विषम भिन्न कहते हैं। वृत्त किसे कहते हैं? एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर चक्कर लगाने से बना पथ वृत्त कहलाता है। वृत्त की त्रिज्या किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त की परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के चारों ओर चली गई दूरी को वृत्त की परिधि कहते हैं। वृत्त की जीवा किसे कहते हैं? वृत्त पर किसी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जो कि केंद्र को संपर्क न करे उसे वृत्त की जीवा कहते हैं। वृत्त का व्यास किसे कहते हैं? वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली रेखाखंड वृत्त का व्यास कहलाती है। त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वृत्त का वह खंड जो 2 त्रिज्याओं के बीच में पाया जाता है उसे त्रिज्यखंड कहते हैं। लघु त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वह त्रिज्यखंड जिसके कोणों का माप छोटा होता है उसे लघु त्रिज्यखंड कहते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं? वह त्रिज्यखंड जिसके कोणों का माप बड़ा होता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं। वृत्तखंड किसे कहते हैं? वृत्त की जीवा जो वृत्त को 2 खंडों में विभाजित करती है उसे वृत्तखंड कहते हैं। लघु वृत्तखंड किसे कहते हैं? वह वृत्तखंड जिसका क्षेत्रफल कम होता है उसे लघु वृत्तखंड कहते हैं। दीर्घ वृत्तखंड किसे कहते हैं? वह वृत्तखंड जिसका क्षेत्रफल अधिक होता है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, किरण किसे कहते हैं? एक ऐसी रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो और दूसरा अनंत लंबाई का हो उसे किरण कहते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चतुर्भुज किसे कहते हैं? 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। समांतर रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? ऐसी रेखाएं जो आपस में एक दूसरे को काटती हैं उन रेखाओं को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। समचतुर्भुज किसे कहते हैं? वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हों उसे समचतुर्भुज कहते हैं। सार्वगुणज किसे कहते हैं? किसी भी 2 संख्याओं के सभी गुणजों में जो गुणज दोनों में उभयनिष्ठ हो उसे सार्वगुणज कहते हैं। आयत किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 अंश प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे
आयत कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? जिस चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो तो उसे वर्ग कहते हैं। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 0 अंश से अधिक और 90 अंश से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। शून्य कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 0 अंश का होता है उसे शून्य कोण कहते हैं। समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 90 अंश का होता है उसे समकोण कहते हैं। अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। ऋजु कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 180 अंश का हो तो उसे ऋजु कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम होता है उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका माप 380 अंश का होता है उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का प्रत्येक कोण न्यून कोण हो तो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण समकोण होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिस त्रिभुज का कोई एक कोण अधिक कोण होता है उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं के युग्म में से कम एक युग्म की भुजाएं समांतर हों उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आरोही क्रम किसे कहते हैं? ऐसा क्रम जिसमें संख्याओं को छोटे से प्रारंभ करके सबसे बड़ी संख्या तक व्यवस्थित करते हैं उसे आरोही क्रम कहते हैं। अवरोही क्रम किसे कहते हैं? ऐसा क्रम जिसमें संख्याओं को बड़ी संख्या से प्रारंभ करके सबसे छोटी संख्या तक व्यवस्थित करते हैं अवरोही क्रम कहते हैं। ये रहा 50 महत्वपूर्ण प्रश्न।